अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा दोस्तों, आज का जो लेसन है हमारा एक डियालॉग है, ठीक है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये मुख्तलिफ है। इसमें चूंकि एक बच्चा जो है वो बीमार है और उसकी वालदा जो है उसको डॉक्टर के पास लेके आती है, और इसके डॉक्टर मरीज़ के दरमियान, बच्चे के दरमियान, उसकी वालदा के दरमियान एक कन्वर्सेशन होती है जो कि बड़ी सिंपल और बड़ी सादा है, जो कि आपको समझने में आसानी होगी। आपकी आसानी के लिए हम साथ इसका उर्दू में तर्जमा भी पढ़ेंगे और नीचे लिख भी दिया जाएगा, ताकि आपको इसको समझने में, सीखने में आसानी हो, ठीक है। तो हमारे वो दोस्त, वो बहन भाई जो इस चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हैं, अगर उन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहें, ठीक है। तो उसकी वालदा कहती है बच्चे की, डियालॉग इस तरह शुरू होता है। Du siehst blass aus, तुम पीले लग रहे हो। Bist du krank, क्या तुम बीमार हो? Du siehst blass aus, bist du krank, आप या तुम, क्योंकि बिस दू जो है वो इनफॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। बच्चा कहता है या मियर गेट्स निश गुड, मैं अच्छा नहीं हूँ। इश ग्लोबे बिन इश क्रंक, मेरा ख्याल है कि मैं बीमार हूँ। या मियर गेट्स निश गुड, इश ग्लोबे बिन इश क्रंक। आगे उसकी अम्मी कहती है दू जीस म्यूडे आउस, तुम थके हुए लग रहे हो। हास्ट दू हो है टेम्परेचरन, क्या तुम्हारा दर्जा हरारत ज़्यादा है, या यानी कि जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। दू जीस म्यूडे आउस, हास्ट दू हो है टेम्परेचरन, तुम थके हुए लग रहे हो, तुम्हारा टेम्परेचर क्या ज़्यादा है। आगे वो कहता है या मियर इस्ट जे वाम, हाँ मैं बहुत ज़्यादा गर्म हूँ। या मियर इस्ट जेवाम। आगे उसकी अम्मी कहती है खुम, आ जाओ। इश फारे डिश सुम आस्ट, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। इश फारे यानी मैं ड्राइव करके, फारन का मतलब है टू ड्राइव, ठीक है, कि मैं तुम्हें ले जाती हूँ सुम आस्ट, डॉक्टर के पास। खुम इश फारे डिश सुम आस्ट, आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनसे कहता है गुटन टाग, वी खान इश इनन हेल्फन, वी खान इश इनन हेल्फन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आगे उसकी अम्मी कहती है कि माइन खिंड इस क्रंक, कि मेरा बच्चा जो है बीमार है। ये जी हाथ हो है टेम्परेचरन, इसका जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा है। माइन खिंड इस क्रंक, जी हाथ हो है टेम्परेचरन। आगे डॉक्टर कहता है इश मैसे माल खुर्स, इश मैसे माल खुर्स, कि मैं इसकी जो है मुख्तसर तौर पर पैमाइश करूंगा, यानी कि जो टेम्परेचर है उसकी वो पैमाइश करेगा। मैसन का मतलब होता है टू मैयर करना, पैमाइश करना। आगे डॉक्टर कहता है नोइनुन द्राइसिश गेराट, दस इस होख हास्ट दू स्नुपफन, वो कहता है कि नोइनुन द्रासी यानी जो 39 जो टेम्परेचर है, इस होख यानी बहुत ज़्यादा है। हास्ट दू स्नुपफन, क्या तुमको ज़ुकाम है। वो कहता है या हाँ मुझे है। आगे वो उससे डॉक्टर से पूछता है हास्ट दू हॉइटे एटवास गेगेसन, कि क्या आपने या तुमने, क्योंकि दू है तो तुम आएगा, नीचे वो चूंकि कंप्यूटर की वजह से आप लिखा नजर आ रहा है, लेकिन दू तो है, आपको पता ही है कि दू के लिए हम तुम इस्तेमाल करते हैं। हास्ट दू हॉइटे एटवास गेगेसन, क्या तुमने आज कुछ खाया है। बच्चा क्या कहता है नाइन नहीं, इश हाबे खाने लुस्ट ऑफ एसन, कि मुझे खाने की कोई तलब नहीं है, ठीक है। इशाबे खाने लुस्ट, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जब उसका दिल नहीं कर रहा, ऑफ एसन खाने को, ठीक है। इशाबे खाने लुस्ट ऑफ एसन। अब डॉक्टर उससे अगला सवाल करता है खान्स टू डू डिश गुड बेवेगन, खान्स टू डू डिश गुड बेवेगन, क्या तुम अच्छी तरह से चल सकते हो, ठीक है। बेवेगन चूंकि वर्ब है वो, और दूसरा आपको पता है यहाँ पे मोडाल वर्ब जो है क्यूनन वो इस्तेमाल हुआ है, और दू के साथ हम उस क्यूनन को खान्स्ट लिखते हैं, ठीक है। खान्स टू डिश गुड, और मोडाल वर्ब में ये आपको पता है अच्छी तरह कि वर्ब जो होती है, जो भी वर्ब होगी वो आखिर में लिखी जाएगी। जहाँ पे बेवेगन वर्ब है और इसको हमने आखिर में लिखा है। वो कहता है नाइन नहीं, इश हाबे यूबर आज शमेरसन, यूबर आल का मतलब मेरे सारे पासे, चारों पासे दर्द है मुझे, हर तरफ, ठीक है। आगे डॉक्टर उसको कहते हैं दू हास्ट ग्रिपे, तुम्हें ग्रिपे हो चुका है, तुम्हें फ्लू हो चुका है, जुकाम हो चुका है, ठीक, ग्रिपे हो चुका है।
दीज ए क्रंकहाइट कहते हैं बीमारी, ये बीमारी जो है इस बेकांट एक मालूम बीमारी है, यानी कि ये जो बीमारी है जो तुम्हें हुई है ग्रिप ए, ये एक आम बीमारी या ऐसी जो बेकांट है जिसको मालूम है इसको हर बंदे को इसका, ठीक है ठीक है। आगे वो कहते हैं डॉक्टर फील ए मैंशन के बहुत सारे जो लोग होते हैं बिकॉमन दीज ए क्रंकहाइट, बहुत सारे लोगों को ये क्रंकहाइट हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता है कि आजकल जैसे आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरा भी गला ख़राब है और साथ फ्लू भी है, तो आजकल चूँकि यहाँ पे जर्मनी में ख़ास तौर पे ये चीज़ें नॉर्मल हैं। आपको ज़ुकाम हो जाना, बुखार हो जाना, कभी सर्दी, आप कभी दिन के वक्त गर्मी होती है हल्की सी, ठीक है, रात को टेम्परेचर जो माइनस में चला जाता है, इस तरह सर्दी गर्मी की वजह से आपको यहाँ पे ये ग्रिप जो है ये बहुत जल्दी बीमारी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। अच्छा आगे बच्चा क्या कहता है, या इन माइनर शूले के मेरे स्कूल में जो है बिकॉमन फीले शूलर ग्रिपे के मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चों को फ्लू हो जाता है। तो या इन माइनर शूले बिकॉमन यानी मिल जाता है, लग जाता है, फीले शूलर ग्रिपे के मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चों को फ्लू जो है ग्रिपे हो जाता है, ठीक है। आगे डॉक्टर कहते हैं दू मुस्ट, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो मोडाल वर्ब म्यूसन इस्तेमाल हुआ है और दू के साथ जब हम उसको कंजुगेट करेंगे तो वो बनेगा दू मुस्ट, ठीक है। और इसमें भी आप देखेंगे कि वर्ब जो है हमें आखिर पे लिखी हुई नजर आएगी, ठीक है। ये मोडाल वर्ब का एक पैटर्न, एक तरीका है, ठीक है। 6-7 किस्म के मोडाल वर्ब हैं जिसमें अभी ऊपर हमने क्यूनन पढ़ा था और यहाँ पे म्यूसन जो कहता है दू मुस्ट फील वासा ट्रिंकन, अब ट्रिंकन वर्ब यहाँ पे आखिर में लिखा गया है। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ब्लाई बिटे इम बैट, मेहरबानी करके बिस्तर पर ठहरो, ब्लाइट मैंने ठहरो, बिस्तर पर ठहरो। उन विवेक दिश निस्ट फील, और ज़्यादा चलो फिरो नहीं। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें, दू मोस्ट फील वासा ट्रिंकन, ब्लाई बिटे इम बैट, उन विवेक दिश निस्ट फील। आगे डॉक्टर कहता है इश फेशराय बे इरम खिन दी मेडिकामेंट, कहता है मैं तुम्हारे बच्चे के लिए एक मेडिकामेंट जो है, एक दवाई जो है वो लिख रहा हूँ। इश फेशराय बे इरम खिन दी मेडिकामेंट, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए एक दवाई लिख रहा हूँ। दी मेडिकामेंट जोलन ईयर हेल्फन, ये जो दवाई है तुम्हारे बच्चे की मदद करेगी, करनी चाहिए, जोलन चाहिए भी या करेगी, दोनों के मतलब इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जोलन भी मोडाल वर्ब है, ठीक है, और इसमें वर्ब आखिर में नजर आएगा, हेल्फन वर्ब है वो आखिर में लिखा जाएगा। तो जो लोग मैं ये कहता हूं कि आपको मोडाल वर्बन जो है आपको अच्छी से अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जोलन मोडाल वर्ब इस्तेमाल हुआ है और हेल्फन वर्ब जो आखिर में आपको लिखी हुई नजर आ रही है। आगे फिर मोडाल वर्ब में इस्तेमाल हो रहा है, देखिएगा, Sie sollten die Medikamente zweimal täglich einnehmen, ठीक है, कि तुमने ये दवाई जो है 2 मरतबा जो है रोजाना, täglich जो है यानी कि उसको अपने निगलना है यानी खाना है, ठीक है। नेमन लेना होता है, आई नेमन का मतलब उसको अंदर लेके जाना है आपने। Sie sollten die Medikamente zweimal täglich einnehmen, तो ठीक है। आगे फिर एक जुमला मोडाल वर्ब के साथ है ज़िक्यूनन, अब जी है तो क्यूनन आएगा, तो ज़िक्यूनन दी मेडिकामेंटे बाय देयर आपोथीके खाउफन, कि आप ये दवाई जो है वो आपोथीके से खरीद सकते हैं। खाउफन वर्ब आप आखिर में आएगा। मोडाल वर्ब नोखमाल, ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। आगे कहता है डांके, शुक्रिया फ्राउ डॉक्टर, डॉक्टर आपका शुक्रिया। अब मुस इश नोख वास बेआख्तन, मुझे और क्या एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। या जी जोल्टे वार में क्लाइडुंग अनसियन, या तुम्हें गर्म कपड़े पहनने चाहिए। दी कैल्टे इस निश गुड फॉर जी, जो ठंड है वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। ओके इश माखेदास, अच्छा तो मैं ऐसा ही करूँगा, ठीक है। तो ये डियालॉग है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।